वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत यूपी SSC पीटी के लिए एक अगला टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे क्रांतिकारियों के नाम और उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो क्रांतिकारी कई सारे क्रांतिकारी थे जो कि अलग अलग चीज़ों से संबंधित थे, किसी संगठन से संबंधित थे, किसी गतिविधियों से संबंधित थे। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पर दिया गया है जतेंद्र नाथ मुखर्जी। 1879 से 1915 तक इनका समय रहा। ये क्या थे? ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे, मतलब इनके फॉलोअर थे। ये विवेकानंद को फॉलो करते थे, अरविंद घोष को फॉलो करते थे जतेंद्र नाथ मुखर्जी। और युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य भी रहे। तो युगांतर जो है इनकी एक इससे संबंधित थे, अनुशीलन समिति से संबंधित थे और गदर पार्टी से भी संबंधित रहे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रथम मित्रा, पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जतेंद्र नाथ मुखर्जी के बारे में जाना। अगला नाम है वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। तो इन दोनों ने 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया। अरविंद घोष भी इससे जुड़े थे। काम की सरलता के लिए इसका दूसरा कार्यालय ढाका में स्थापित किया गया 1908 में। व्यायाम मंडल चापेकर बंधु जुड़े थे। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर 1896-97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी, मतलब इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक था। पुलिन बिहारी दास 1908 में वर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। वर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसके बाद अगला नाम है अरविंद घोष और वारेंद्र घोष। तो अलीपुर संयंत्र जो मामला था 1908 वाला, इसमें अरविंद घोष और उनके भाई वारेंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई, परंतु अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर किसने किया? चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर संयंत्र मामला जो है, इसमें ही सरकारी गवाह रहे कौन? नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई, कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या की थी। ठीक है, तो नरेंद्र गोसाई का नाम याद रखना है, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हो गई थी। किसको? इन लोगों को फांसी दे दी गई फिर बाद में। इसके बाद अगला नाम है चंद्रशेखर आजाद। 1928 में आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, फिर भगत सिंह की सलाह पर इन्होंने इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? सोशलिस्ट और जोड़ दिया यहाँ पर फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, अब सोशलिस्ट से तो स्पष्ट ही है कि समाजवादी कुछ होगा, समाजवादी राज्य की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। अगला नाम है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का। इन्होंने HSRE की स्थापना की थी। कि 2 सदस्य थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंका था, इन दोनों ने मिलकर। ठीक है ना। अगला नाम है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो इन तीनों को ही फांसी हुई थी। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी की सजा दी गई। और इन्होंने क्या किया था? चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने ही किया था। ठीक है, अगला दिया गया सूर्यसेन। तो ये चटगांव शास्त्रागार से संबंधित थे। यहाँ पर चटगांव शास्त्रागार ढाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भी की। इनके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकी नाथ, प्रीति लता बाडेदार और गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, टेगरावल
ये सभी इनके सदस्य थे। चटगांव शास्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ सूर्यसेन ने तिरंगा ध्वज भी फहराया था। तो यहाँ तिरंगा जो भी हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो भी फहराया गया था, लहराया गया था। इसके बाद अगला नाम दिया गया जतिन दास का। ये लाहौर संयंत्र केस से संबंधित रहे। इसके अंतर्गत ही गिरफ्तार हो गए थे। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही दुखद घटना रही थी उस समय। जतिन दास की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद। अगला नाम दिया गया अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। शांति घोष और सुनीति चौधरी दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अगला नाम है बीना दास का। तो 1932 में इन्होंने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत ही नज़दीक से गवर्नर जैक्सन पर गोली चला दी और भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। तो यहाँ भगत सिंह का एक कथन दे दिया। अब ये चीज़ याद रखना है कि बीना दास ने किसकी हत्या की? जैक्सन की, गवर्नर थे उस समय। इसके बाद अगला नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। तो इनका संबंध था काकोरी कांड से। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा क्रांतिकारी किस कांड से या फिर किस जो भी है षड्यंत्र से संबंधित है, याद रखना है। जतिन दास का संबंध लाहौर संयंत्र केस से है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है? काकोरी कांड से है। और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? एक तो इन्होंने बम फेंक दिया था, दूसरा इन्होंने क्या किया था? दूसरा इनके द्वारा वो सॉन्डर्स केस भी था, तो दोनों ही थे। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड में शामिल भारत के महान क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना गीत को प्रसिद्ध किया। इस गीत को बिस्मिल आजीमावादी ने लिखा था। ठीक है, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गीत जो आप सुनते हैं इसको प्रसिद्धि इनके द्वारा ही दी गई। ये बार बार गाते थे। काकोरी कांड में इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अगला नाम है सर सैयद अहमद खां। इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई। कब की गई? 1888 में, कांग्रेस के विरोध में। भगत सिंह स्मारक फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक है, क्योंकि यहीं पर इनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इनका कहाँ पर स्मारक है, फिरोजपुर में है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कई सारे क्रांतिकारियों के नाम देखे और उनसे संबंधित घटनाओं को देखा कि कौन सा क्रांतिकारी किस घटना से संबंधित था। क्लियर है? वीडियो पूरा ध्यान से देखें। कई सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो बहुत अच्छे से इनको ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना है। या आप सिनॉप्सिस यानी कि छोटे अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जिनका रिवीजन आप एग्ज़ाम टाइम पर कर पाएंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और यहाँ पर आपके लिए अब टेस्ट सीरीज डाल दी गई है पीटी के लिए, UPSSC पीटी 2023 के एग्जाम के लिए। पूरे जो आपके सिलेबस में 15 टॉपिक दिए गए हैं, 15 टॉपिक की टेस्ट सीरीज है, 15 टॉपिक के अलग अलग टेस्ट हैं। फिर आपको यहाँ पर FLT यानी कि फुल लेंथ टेस्ट भी, जैसा कि एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे वैसे ही इसमें फॉलो किया गया है पैटर्न। 100 प्रश्न आपके पूरे पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका लाभ आप अब ले सकते हैं आराम से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर। तो जल्दी से चाहिए इंस्टॉल कीजिए ऐप को और 5 स्टार रेटिंग भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।